लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमम्लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम
सीताराम सीताराम। राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। राम राम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम। राम राम सीताराम 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 सीताराम सीताराम। राम राम सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै। अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा।
राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि। जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हाँकते काँपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै। महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावै। मन क्रम वचन ध्यान जो लावै, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावै। सोई अमित जीवन फल पावै, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति जी के दासा, तुम्हारे भजन राम जी को पावै। जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप, लाल देह लाली लसी। अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपीसूर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आयो लाल सभई चो झूले लाल। हिंगलाज माता रानी की जय। परमपिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर
भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में बंधुओं हम और आप प्रवेश करते हैं। बेमल कथा कर कीन आरंभा, बेमल कथा कर कीन आरंभा, सुन्नत न साही काम मददम्बा, सुन्नत न साही काम मददम्बा, राम चरित मानस मुनिवावन, बिरचियु शंभु सुहावन पावन, बिरचियु शंभु सुहावन पावन, बिमल कथा कर कीन आरंभा। भगवान शिव शंकर माता पार्वती को परम पवित्र श्री राम कथा का रसास्वादन करवा रहे हैं। भगवान शिव माँ भवानी से कहते हैं, देवी उमा, जिस जीव को एक बार राम नाम से प्रेम हो गया, उस जीव के लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होता। इतनी शक्ति है बंधुओं श्री राम के पवित्र नाम और उनके गाथा को श्रवण करने की। नाम सुमिरन करना और भगवान की परम पवित्र श्री राम कथा को सुनना तथा सुनने के पश्चात भगवत कथा पर एकांत में चिंतन भी करना चाहिए। जो हम सुन रहे हैं that कथा प्रसंग, how much that prasang directly or indirectly correlates to myself, क्योंकि श्री राम कथा का सबसे पहला उद्देश्य यही है, अपने अंतर मन को शांति स्थापित करना, अपने मन को शांत करना। जिसका मन शांत है उसे संसार का कोई भी कठिन परिस्थिति रूपी तूफान प्रभावित नहीं कर पाता। मन की शांति
हमें श्री राम कथा के निरंतर श्रवण से मिलती है। और जो हमने सुना उस पर हमें एकांत में चिंतन भी करना चाहिए कि आज जो कथा प्रसंग सुना है उस कथा प्रसंग का मेरे जीवन में कितना, किस प्रकार का और कब सदुपयोग में कर सकता हूँ। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री राम कथा को सुनिए, गाइए और दूसरों को सुनाइए। यही श्री राम कथा का पूर्ण सार है। जब तक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ना आए तब तक हमें कोई सुधा, कोई कथा का अर्थ नहीं समझ में आता। सुखदेव जी महाराज सब से जब देवतागण उन्हें अमृत कलश देकर उसके एवज में भगवत कथा श्रवण करने का भाव कर रखते हैं, तो सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से एक बात कही, एक बड़ा तार्किक और सारगर्भित प्रश्न किया है सुखदेव जी महाराज ने। महाराज, देवता आपको अमृत देकर अमर बनाने आए हैं, किंतु एक परिस्थिति है, एक शर्त भी है देवताओं की। जो भगवत कथा आप सुनना चाहते हैं वे मैं कथा प्रसंग देवताओं को सुनाऊं, उस एवज में ये आपको अमृत देंगे जिससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। महाराज परीक्षित पूछने लगे, गुरुजी यह बताइए कि कथा प्रसंग जो भगवान का प्रसाद है और यह जो देवताओं का अमृत कलश है, इन दोनों की क्या तुलना की जा सकती है? महाराज परीक्षित ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। हे महाराज परीक्षित, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, किंतु फिर भी आपके मन में यह संशय है, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि भगवान की कथाओं और देवताओं के अमृत में से अधिक उचित क्या है मेरे लिए? तो इस संसार में कहाँ तो मणि के समान भगवत कथा और कहाँ कांच के समान, कांच के टुकड़े के समान देवताओं का अमृत। क्योंकि देवताओं का अमृत पान कर लेना ही उन्हें अमर नहीं बनाता। वे जितना सुख भोगते जाते हैं, जितना पुण्यों का उपभोग करते जाते हैं, उतना उनका अमृत का प्रभाव क्षीण होने लगता है और एक समय देवताओं को मृत्यु लोक में मानव के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो महाराज परीक्षित, इस संसार में भगवान की कथा ही सर्वोपरि है। भगवान की कथा की तुलना किसी संसारी पदार्थ से करना तो मानव की मूर्खता है और कुछ नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव ने भगवत कथा
का महत्व अब तक जाना ही नहीं है। तो अपने अंतर मन को उस योग्य बनाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं स्वांतः सुख के लिए श्री राम कथा को गा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में जीव की दसों दिशाओं में रक्षा का पालन पोषण का दायित्व स्वयं त्रैलोक्यनाथ भगवान श्री राम का होता है। और उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए सद्गुरुदेव हनुमान जी महाराज सदैव उस जीव के इर्द गिर्द ही रहते हैं। हम कथा प्रारंभ करते हैं तो बंधुओं नियमित रूप से हनुमान जी का आह्वान करते हैं। कथा विश्राम करते समय पूर्ण फल सद्गुरुदेव के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर उन्हें प्रस्थान करने के लिए भी निवेदन करते हैं। तो हनुमान जी श्रेष्ठ वक्ता भी हैं, श्री राम कथा के श्रेष्ठ श्रोता भी हैं, क्योंकि वे एकादश रुद्र अवतार हैं। स्वयं महादेव प्रभु कार्य में सहयोगी बनने के लिए मृत्यु लोक में कपि स्वरूप में कपि श्रेष्ठ हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। भक्त की स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं, किंतु भगवान की स्तुति से भगवान का भक्त मंत्र मुग्ध हो जाता है। दोनों स्थितियों को समझिए। जब भगवान के भक्त की स्तुति की जाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे संसार में संतान प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, ज्ञान को पाता है, यश कीर्ति को पाता है, तो माता पिता को प्रसन्नता होती है। किंतु जब माता पिता के यश कीर्ति वैभव को संतान सूर्य नारायण के प्रताप की भांति बढ़ता हुआ देखती है, तो संतान गदगद हो जाती है। होते हैं, नहीं होते हैं? उसी प्रकार से जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना हम करते हैं, तो भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की हम पर अनुकंपा, कृपा और बिना शर्त की सहायता सदैव उनके द्वारा उपलब्ध रहती है। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम, 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 राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखें नयन
राम कर दूता। लंका में जब प्रथम बार हनुमान जी प्रवेश करते हैं, किसी ने नहीं रोका है, केवल एक राक्षसी ने रोका है, लंकिनी ने। क्या कहती है? लंका निश्चर निकर निवासा। हनुमान जी मन में सोचते हैं कि लंका तो राक्षसों का गढ़ है, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम की कृपा से अब तक मैं किसी द्वारा देखा नहीं गया। लेकिन अभी किसी राक्षसी ने मुझे रोका है और कहा, रे कपि, मेरी अनुमति के बिना लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लंका में चोरी के भाव से आने वाला हर चोर मेरा आहार होता है, उसे मैं भक्षण करती हूँ। तू कौन है वास्तविक स्वरूप में? मेरे सामने प्रकट हो। हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। लंकिनी को वास्तविक स्वरूप दिखाया है। हनुमान जी ने मुष्टि का प्रहार किया, क्योंकि लंकिनी ने जो बात कही वह हनुमान जी के मन में उसके द्वैध कर्मवाद को प्रदर्शित करती है। लंकिनी ने क्या कहा? मोर आहार जहां लगी चोरा। जो भी लंका का अपराधी है, जो भी चोर है, वो सब मेरे आहार ही हैं, उन्हें मैं भक्षण करती हूँ। हनुमान जी चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि संसार का सबसे बड़ा चोर तो यहाँ लंका का अधिपति बना बैठा है, और अगर लंकिनी के शब्द वास्तव में सत्य के तराजू पर तुले हुए हैं, तो लंकिनी को तो रावण का भक्षण सबसे पहले करना चाहिए था। लेकिन इसने रावण की दास्यता स्वीकार की है, रावण की आज्ञा में रहती है। तो हनुमान जी ने मस्तक पर, बुद्धि पर मुट्ठी, राम नाम रूपी मुट्ठी का प्रहार किया है। रुधिर बमत धरनी धनमणि। तो मुख में से रक्त बहा है लंकिनी के, और धरती पर गिरते हुए कुछ क्षणों के लिए मूर्छित भी हुई है। फिर जब उठी है तो उसका हाव भाव पूर्णतः परिवर्तित हो गया। हाथ जोड़कर कहती है हनुमान जी से, ताते मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। हे कपि श्रेष्ठ, आपने अच्छा ही किया कि मेरी राक्षसी बुद्धि, मेरी सुषुप्त बुद्धि पर मुष्टि प्रहार किया और मुझे सत्य का भान करवाया। जिस जीव को सत्य असत्य के बीच में अंतर नहीं पता है,
उस जीव का जीवन नरक तुल्य होता है, क्योंकि हर कोई उसका दुरुपयोग ही करता है। स्वर्ग नरक का अनुभव यह लोक में भी होता है। तो सदैव अपनी बुद्धि को जागृत रखिए। बुद्धि जागृत कैसे होगी? प्रभु श्री राम के चरणों में जब आपका अनुराग होगा, जब भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा भाव का अंकुरण स्फुटित होगा, तब जाकर बुद्धि चैतन्यता को, स्थिरता को तथा व्याकुलता से परे होती है। तो लंकिनी ने कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता। हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम के दूत हैं, आपका दर्शन करना मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदय के समान है। देखें नयन राम कर दूता। मैं धन्य हुई कि मैंने अपने इन चर्म चक्षुओं से, संसारी आँखों से भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी का दर्शन किया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग भी हनुमान जी संसार के स्वर्ग के समस्त सुखों को मिलाकर अगर तोला जाए तो पलड़ा सदैव एक क्षण के सत्संग का ही भारी होता है। मेरे जीवन में वह क्षण भर का सत्संग आपके दर्शन मात्र से हुआ है। अब जब बुद्धि जागृत होती है तो क्या होता है? लंकिनी बता रही है, राक्षसी बता रही है। प्रवेशी नगर की जय सब काजा। प्रवेशी नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई। गरल सुधारि पुकारहि मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी, मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य जगे मैंने आपका दर्शन किया, और आपके दर्शन मात्र से मुझे यह ज्ञात हुआ कि संसार के, स्वर्ग के समस्त श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुखों को अगर ब्रह्मा जी के न्याय और सत्य के तुला में तोला जाए तो एक पलड़े में संसार, स्वर्ग तथा समस्त सुख रख दिए जाएं। दूसरी ओर एक क्षण का सत्संग जीव ने किया हो तो उसे रख दिया जाए। सदैव श्री राम कृपा से एक क्षण का क्षणिक वह सत्संग भी जीव को यह शिक्षा देता है कि संसार के अन्य सुख कुछ भी नहीं है उसके सामने। वह आनंद ही विलक्षण है। उस आनंद को न कोई शब्दों में व्यक्त कर सकता है, न उसके बारे में कोई बखान कर सकता है। उसे केवल व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं। लंकिनी ने कहा, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशल्यपुर राजा। प्रवेशी नगर। हनुमान जी, मुझे ब्रह्मा जी ने रावण को वर देने के पश्चात कहा था कि लंकिनी, जिस दिन प्रभु श्री राम का दूत तुम पर मुष्टिका का प्रहार करे, मुट्ठी का प्रहार करे और तुम व्याकुल हो जाओ तो समझ जाना 1 माह के भीतर भीतर राक्षसों का अंत होगा। उसे स्मरण करते हुए लंकिनी ने कहा, मैं धन्य हुई प्रभु आपका दर्शन करके। अब आपको लंका में कोई भी राम काज करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि आप बने ही उस कार्य को करने के लिए हैं। हनुमान जी को लंकिनी कहती है, आप लंका में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन लंका तामसी विचारधारा का गढ़ है। तो तामसी विचारधारा पर विजय पाने के लिए आपके पास अमृत तुल्य श्री राम का नाम है। श्री राम को, कौशलाधिपति को अपने हृदय में आपने विराजमान किया है। उन्हें विराजमान रहने दीजिए और प्रभु काज कीजिए। निश्चित रूप से राम जी की विजय होगी। ऐसा कहकर लंकिनी ने हम जीवों को यह शिक्षा दी कि जीवन में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। सतत प्रयत्नशील रहिए। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रणाम।